पहले तो मैं ये देखना होगा ना मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ख़राब कैसे होते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि आपके पास जो डॉलर्स हैं, फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स हैं वो कम हो गए, या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ख़राब होते हैं जब हमारा बजटरी डेफिसिट हो, खसारा हो, हमारी अखराजात ज़्यादा हो और आमदनी कम हो। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तब ख़राब होते हैं जब हम शरह सूद को और फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है उसको मार्केट के मुताबिक ना रखें। जब कोई मुल्क आईएमएफ प्रोग्राम में होता है तो इन सारी चीज़ों का एक पूरा प्लान देना पड़ता है। डॉलर तो आपके पास आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेटर ऑफ कंफर्ट के मिलने से डॉलर आ जाते हैं। उसके बाद जो भी कर्ज़ा लेने वाला मुल्क है वो आईएमएफ के साथ बैठ के इस चीज़ का एनालिसिस करता है कि डेफिसिट क्यों है। अब हमारे केस में हमें पता है कि हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो बेहतर नहीं है, और इस प्रोग्राम के तहत हमने अगले 3 सालों में टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है उसको 3% तक बढ़ाना है। अब आज अगर वो 9-10% है तो उसको 13% पे लेके जाना है। इसी तरह से हमें पता है कि हमारे अखराजात इसलिए ज़रूरी हैं कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं वहाँ पे खसारा हो रहा है तो हमें उनको प्राइवेटाइज़ करना है। अगर हमें पता है कि हमारा एनर्जी जो है, एनर्जी में कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस या एनर्जी सर्कुलर डेट हमारे लिए एक मसला है जिसकी वजह से अखराजात ज़्यादा हैं, तो उसको एड्रेस करना है। पेंशन का अगर कहीं पे जो थी वो इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा था, अनफंडेड थी, तो उसके लिए एक फ़ंड बना दिया गया, पेंशन रिफॉर्म्स लेके आएगी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आईएमएफ कई प्रोग्राम्स में हमें बता रहा था, और अगर इस प्रोग्राम में इन चीज़ों पे अमल हो जाता है तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। प्लस शरह सूद का मार्केट के हिसाब से रखा जाना और डॉलर के रेट को कंट्रोल ना करना, उसको डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक चलाना, तो ये हैं वो तमाम अवामल जो कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर बनाएंगे। तो ललित साहब, इसमें ये भी बात आती है ना कि देखें, ये तो इकोनॉमिक्स के हवाले से आपने माइक्रो इंडिकेटर्स की बात की और उनकी बेहतरी के हवाले से भी आप बात करें, लेकिन जो आम आदमी है उस पर इसके मस्बत या मनफी असरात जो पड़ेंगे, आईएमएफ की कड़वी गोली कहा जाता है खाई जा रही है, वो कैसे नजर आएंगे और इसको क्यों कहा जाता है कि जी कड़वी गोली है? मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि आईएमएफ के प्रोग्राम पे अमल करना किसी भी मुंतखब हुकूमत के लिए उतना ही पेनफुल होता है जितना कि शहरियों के लिए होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे दोबारा वोट लेने अवाम के पास जाना है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको बारीक बीनी से देखें तो आईएमएफ का प्रोग्राम ना हो तो फिर हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ेगा। यानी इस वक्त पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है उसमें अगर आईएमएफ का प्रोग्राम ना मिलता तो जो एक फौरी तौर पे उसका रद्द-ए-अमल होता या फौरी तौर पे जो असर पड़ना था वो हमारे रुपए की कदर पे पड़ना था। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होंगे तो जो पहला इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा वो ये होगा कि करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, और अगर रुपए की कदर गिरती है तो एनर्जी समेत हर चीज़ जो है वो महंगी होगी, जो कि एक बराह रास्त नुकसान पहुंचता है जिससे आम शहरियों को। और दूसरा ये कि अगर अल्लाह ना करे ये मज़ीद डिले हो जाए, जैसा कि पिछले साल हमने देखा था मई 2023 में खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की कोई सिचुएशन बन जाए, तो डिफ़ॉल्ट में तो फिर पाकिस्तान की जो मुआशी पहिया है वो बिल्कुल जैम हो जाएगा। और उससे आप सोचिए कि अगर खुदा न खास्ता वो सिचुएशन आए तो वो कितनी भयानक सूरत हाल होगी शहरियों के लिए। तो गो कि ये एक आईएमएफ के प्रोग्राम पे अमल करते हुए जो रिफॉर्म्स लानी है वो एक मुश्किल काम है, लेकिन इसका ना होना जो है वो कहीं ज़्यादा तकलीफ दह होगा। जी बिल्कुल। अजमल साहब,